दीगर खबरों में आपको बताएं कि मुल्क में सख्त सर्दी की लहर, पारा मनफी में चला गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे गिर गया। तालाब, जोहड़ और सड़कों पर पड़ा पानी जम गया। सकरदू का दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित का -8 रिकॉर्ड किया गया। अस्तोर में पारा -6, चित्रा, दीर और कालाम में -5, रावलाकोट और हुंजा में -4 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और पेशावर का कम से कम दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। कराची में तेज़ हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई, पारा सिंगल डिजिट में आ गया। आइंदा एक हफ्ते तक सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। पेशावर, चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, कोहिस्तान, मर्दान और सवाबी में मतला अबर आलूद। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। लाहौर में कल बारिश बरसने का इम्कान है। नाज़रीन, लाहौर का मौसम रंग दिखाने लगा। सुबह सवेरे धुंध का राज, शहर का मतला अबरालूद। महकमा मौसमियात ने शहर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। दूसरी तरफ फ़ज़ाई आलूदगी के असरात भी बढ़ने लगे हैं। शहर का AQI 360 रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा लाहौर सुलेमान सदीक। नज़र आ रहे हैं। शहर का मतला जो है वो सुबह के औकात में बरआलूद नज़र आ रहा है, जबकि सर्दी का एहसास भी महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल जो है वो लाहौर में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। सुबह के औकात लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध भी देखने को नज़र आ रही है। साथ ही लाहौर के दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 19 और कम से कम 7 रहेगा। हवा इस वक्त 2 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि नमी जो है वो 89% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम जो है वो इसी तरीके से अबर आलूद रहेगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को नज़र आएगा। साथ ही अगर शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो शहर का मजमूई AQI 360 रिकॉर्ड किया जा रहा है और दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को ये कहा गया कि शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल करे, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की गई है कि कल जो है वो लाहौर में बारिश का इम्कान है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में जो है वो मज़ीद इजाफा देखने को नज़र आएगा। जी GHQ हमला केस में मजीद 3 मुल्जिमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। केस में मजमूई तौर पर 116 मुल्जिमान पर फ़र्द जुर्म आयद की जा चुकी है। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान 2 गवाहों के बयानात भी कलम बंद कर लिए गए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी मनसूबा साजों पर कड़ा हाथ डालने का मौक़िफ़ दोहरा दिया। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का अख्ताम नहीं होगा। सानिहा 9 मई के 25 मुल्ज़मान को आज सज़ाएँ सुनाई गई। अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होना चाहिए था। ताख़ीर ने मुल्ज़मान और सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। जो फुट सोल्जर्स थे, जो 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 आगे जिनको आगे रख के तो ये सारा कुछ किया गया, जिनको पैगाम दिए गए, जिनको प्लान के तहत जो इस्तेमाल किया गया, ये तो वो लोग हैं। लेकिन जो लोग इनके पीछे प्लानर थे, जिन्होंने ये सारा मंसूबा तैयार किया, उनकी बारी भी है, जरूर बारी में। ये कानून जब तक जो है बिला तफरीक जो है अप्लाई नहीं होगा, तब तक कानून की कोई इज्जत नहीं होगी, कानून की कोई आबरू नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI था। 9 मई के मास्टरमाइंड को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सियासत का लिबादा ओढ़कर दहशतगर्दी करने वालों को आज सज़ा मिली है। इससे पहले कभी फौजी तंजीबात पर हमले नहीं थे। बानी PTI ने सियासत में नफरत और तकसीम डाली। मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब मनसूबा साजों को सज़ा मिलेगी। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि हुकूमत ने मदारस रजिस्ट्रेशन मामले पर मौलाना फजल रहमान के तमाम मुतालबात मान लिए। ज़राए के मुताबिक इत्तेहाद तंजीमुल मदारस दीनिया की पेश की गई तजावीज़ तस्लीम कर ली गई। मदारस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी करवाई गई। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास किए गए मुसव्वदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। ब्रेक थ्रू मौलाना फजल रहमान के वफ़द का हमरा वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। फैसला किया गया था कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के कानून में तरमीम करना हुई तो हुकूमत मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। स्पीकर ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद है आज कमेटी बन जाएगी।
इंटरवेंशन है उसके साथ दूसरी कमेटी बन जाएगी और जो ही वो कमेटी बनेगी इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात हो जाएंगे। मुज़ाकरात वाहिद हल है और हम तो पहले कह चुके हैं कि सियासी मसाइल के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो आगे बातचीत करे। तो उम्मीद है आज या कल तक कोई ना कोई कमेटी बन जाएगी। स्पीकर साहब ने रिक्वेस्ट की थी और स्पीकर साहब कह रहे थे मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कमेटी बन जाएगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का मामला ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादी की पेशकश के बावजूद फरीक़ैन ने अभी तक बाज़ाब्ता राबता नहीं किया। हुकूमत की जानिब से भी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील नहीं दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील से कबल नवाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के नाम भी स्पीकर ऑफिस को नहीं दिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद का बहुत नुकसान हुआ। नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी का है, मोहब्बत का नहीं। पावर शेयरिंग की कमेटी काफ़ी देर से खेल रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत में ज़रूर हैं मगर होंठों पर ताला और हाथ नहीं बंधे हुए। जहां ज़्यादती होगी बोलेंगे। गुजरात में पीपल्स किसान विंग से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से ज़राअत का शोबा और किसान तबाह होकर रह गए हैं। तो कि अगर पीपल्स पार्टी को पंजाब में नुकसान हुआ तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जो मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा अलायंस हुआ। कमेटी काफी टाइम से खेल रहे हैं और उन कमेटियों से वहां पे जो सियासत चलती है मुझे उससे ईमानदारी से बड़ी तकलीफ होती है। उस कोलेशन गवर्नमेंट में हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हमारी जबान बंदी हुई नहीं है, हमारे होंठों पे ताला नहीं लगा हुआ। जहां पे भी किसी के साथ ज्यादती होगी, जहां पे भी गरीब मारी होगी, वहां पे इंशाल्लाह हम बोलेंगे भी, वहां पे खड़े भी होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास सुप्रीम कोर्ट की आइनी बेंच की मुद्दत में 6 महीनों की तौसीक कर दी गई। इजलास में जजेस की तैनाती से मुतालिक रूल्स की मंजूरी भी दी गई। जुडिशल कमीशन ने नए रूल्स के तहत एडिशनल जजेस के लिए नामजद की गई 3 जनवरी तक तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट से जारी इलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन के 2 इजलासों की सदारत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में जुडिशल कमीशन ने अक्सरियती राय से आईनी बेंच की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तौसीक कर दी। आईनी बेंच बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। वोटिंग में 7 मेंबरान ने बेंच बरकरार रखने के हक में फैसला दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। इलामी के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने इजलास के दौरान मांगी गई अवामी राय का भी जायजा लिया गया। जुडिशल कमीशन ने इजलास में रूल्स की मंजूरी भी दी गई। कुछ रूल्स में मामूली तब्दीली की गई। नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना या ना लेना कमीशन की सवाबदीद हुआ करेगा। हतमी मुसविदे के मुताबिक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेरे गौर आया करेंगे। जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट न बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होगी। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। इजलास में जुडिशल कमीशन ने नए रूल्स के तहत एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब कर ली। एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जरिए भेजी जाएंगी। एडिशनल जजेस के लिए पहले से भेजे गए नाम मुतफिका तौर पर वापस ले लिए गए। जस्टिस मंसूर ने जजेस तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत कर दी। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिख दिया। कहा इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। खत में कहा गया है कि रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों मैकेनिज्म बनाना ज़रूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी।